પાંડેસરામાં વ્યાજખોર માતા પુત્રનો આતંક સામે આવતા પોલીસે વ્યાજખોર માતા પુત્ર સામે ગુનો નોંધ્યો હતો અને માતા પુત્રની ધરપકડ કરી હતી। સુરતમાં વ્યાજખોરનો આતંક વધતા ગુજરાત સરકાર અને સ્થાનિક સુરત પોલીસે વ્યાજખોર સામે લાલ આંખ કરી કાર્યવાહી કરી હતી। વ્યાજખોરો સામે કાર્યવાહી થતા કેટલાક લેભાગો ફાઇનાન્સર ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયાનું જાણવા મળ્યું છે। ત્યારે સુરતના પાંડેસરામાં આવેલા નાગસેન નગરમાં માતા પુત્રનો આતંક સામે આવ્યો હતો। આશા સોનવણે અને પુત્ર જિગ્નેશ સોનવણેએ એક પરિવાર પર વ્યાજની પઠાણી ઉઘરાણી કરી હતી। પરિવારે વ્યાજ કરતાં વધુ કિંમત ચૂકવી દેવા છતાં પઠાણી ઉઘરાણી કરી મકાનની ફાઇલ પણ માતા પુત્રએ લઈ લીધી હતી અને ઘરમાંથી બહાર કાઢી નાખવાની ધમકી આપવા સાથે વ્યાજ નહીં આપે તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી। આ મામલે પાંડેસરા પોલીસે ગુનો નોંધી માતા પુત્રની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી। पांडेसरा पुलिस स्टेशन की घटना में 3 फरियादी सामने आए और उन्होंने एक आशा सोनवणे और उसके बेटे जिग्नेश सोनवणे के खिलाफ फरियाद की कि उन्होंने ब्याज पे हमने पैसा लिया था, उसको हमने पैसा और ब्याज दोनों चुका दिया। उसके बावजूद भी ये लोग अभी भी हमें परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं और मानसिक शोषण करते हैं। उसमें पहला जो केस है जिसमें IPC 384 और नाना गिरदार अधिनियम की कलम के साथ में गुना दाखिल किया गया है। उसमें 1 लाख रुपये ब्याज पे लिए हुए थे, उनके बदले में 1,75,000 रुपये चुका दिए। उसके बाद में भी कंटिन्यू ब्याज की और पैसे की मांगनी, वो 1 लाख रुपये वो एज इट इज स्टैंडिंग ही था और उसकी दोनों माँ और बेटे ये दोनों मांगनी करते थे और इनका अगले के घर में जाके बैठ जाना, गाली गलौज करना, उसको खाना नहीं बनाने देना, घर से बाहर नहीं जाने देना, इस तरह का त्रास इनका था। दूसरा जो इनके खिलाफ फरियादी आया उसमें फरियादी ने इनसे 1,75,000 रुपये अपनी धर्मपत्नी के इलाज के लिए ब्याज पे लिए थे। उसी समय पे 1,75,000 रुपये ब्याज पे दिए, उसके बदले में 2,27,000 रुपये के कागज़ पे इन लोगों ने साइन करवाए और साइन करवा के उसका मकान जो है वो ख़रीद लिया। उसमें लिखान कर लिया कि ये मकान जो है वो मैं इनको बेचान करता हूँ। तो उसी टाइम पे इसने 50,000 रुपये ज़्यादा का लिखान करवा लिया। उसके बाद में कंटिन्यू ब्याज लेते रहे, ये पैसा जो है वो भी चुका दिया गया, लेकिन इसके मकान की फ़ाइल अभी भी उनके पास है और उस मकान पे कब्जा करके उसमें दूसरा किराएदार इसने बिठाया हुआ है। तो उसकी फरियाद पे IPC 386 और नाना गिरदार अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। तीसरा जो फरियादी सामने आया उसने 50,000 रुपये इनसे उधार लिए थे, उसके बदले में 54,000 रुपये चुका दिए और बाद में मंथली किस्त के रूप में भी ब्याज वो हर महीने चुका रहा था। उसके बावजूद उसका घर जो है वो आशा सोनवणे ने अपने दामाद के नाम पे गिरवी रखवा लिया और उसके मकान पे कब्जा कर लिया। तो इन तीनों की FIR दर्ज की गई है और बाद में जब पंचनामा के दौरान उसके घर पे पंचनामा किया गया तो 3-4 और फाइलें वहाँ पे मिली हैं। तो उन फाइलों में जिनका नाम है उनके साथ में अभी पुलिस कांटेक्ट कर रही है। अगर उनके साथ भी इस तरह का पैसा देके और इस तरह का टॉर्चर हुआ है तो उनको बुला के उनकी निवेदन लेके उनके खिलाफ़ भी गुना दाखिल किया जाएगा। तो अभी ब्याज के खिलाफ़ जो मुहिम चलाएगी उसके बाद में लोगों में जागरूकता आई है और लोग धीरे धीरे सामने आके और फरियाद कर रहे हैं।